हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ के एनालिसिस। एसएससी जीडी में दोस्तों 20 क्वेश्चन मैथ के पूछते हैं, तो इस 20 क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग शॉर्टकट से लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ज़रूर समझ में आएगा और आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो पहला वाला सवाल देखेंगे दोस्तों। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो यहाँ पर कुल दूरी कितना है? 20, 15, 35, 10, 45, 24, 69 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुल दूरी 69 बटे कुल समय। ये गति है, ये दूरी है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पे कितना लगेगा दोस्तों? 5 चौक को 20, 4 घंटा यहाँ पे लगेगा। 3 पचे 15, 5 घंटा यहाँ पे लगेगा। 2 पचे 10, 5 घंटा यहाँ भी लगेगा। और 4 छक्का 24, 6 घंटा यहाँ लगेगा। तो क्या करेंगे? 69 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 5 4 9, 5 14 6 20। 69 बटे 20 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 69 का आधा 34.5 होता है, 34.5 होता है। और यहाँ पे 10 से और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई ऑप्शन में है तो दोस्तों ऑप्शन 1 वाला ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 वाला ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 9/13y का मान निकालना। 9x/13y का मान निकालना। इस बार में दोस्तों पास पास का गुणा पास में कर दो, दूर दूर का गुणा दूर में कर दो। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 का गुणा इसमें करो दोस्तों, कितना हो जाएगा? 9x माइनस 9 दूनी 18y हो जाएगा। 17 का गुणा 5x माइनस 2y में करके बराबर कर दो। 17 पचे 85 क्या आ जाएगा? x हो जाएगा। माइनस 17 दूनी 34y हो जाएगा। और अब दोस्तों 85x में से 9x उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 76x हो जाएगा। और 34y इधर आगे प्लस 34y। 34 में से 18 घटाओ, कितना हो जाएगा? 16y। और x/y का मान निकालो। 4 से काट दो, 4 चौक को 16, 19 चौक को 76। तो x की जगह 4 रख दो, y की जगह 19 रख दो। तो 9x/13y का मान निकालो दोस्तों। यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 चौक को 36, ऊपर 36 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 13 गुणे 19। 13 गुणे नीचे कितना हो जाएगा? 19। यानी ऊपर 36 आ जाएगा, नीचे 13 गुणे 19। 13 गुणे 19 में दोस्तों कुछ कॉमन नहीं है कि जो 36 को काट दे, तो ऊपर 36 ही आएगा। ऊपर 36 एक ही में आया है, तो ये वाला सही हो जाएगा। 19 3 57, 19 5 24, 247 आ जाएगा दोस्तों नीचे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया एक डीलर ने एक वस्तु 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है। ठीक है दोस्तों, 72,000 का सामान है दोस्तों। जब इस पर 20% की छूट देंगे तो बेचेंगे कितने का? 80% का बेचेंगे। तो 72 का 80% निकालेंगे तो कितना? 2 जीरो कट जाएगा। 8 से गुणा करो दोस्तों, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 से 56, 1 57। तो 57,600 का ये बेचेगा। ठीक है दोस्तों, और ये जब 57,600 का बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, यानी ये 90% की वैल्यू है। और आपको कितने की वैल्यू निकालना है? 100%। ये आ गया दोस्तों क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, और बोल रहा है कि जब 440 का लाभ पर अगर इसको 440 का लाभ कमाना है तो कितने का बेचेगा? 440 रुपये दोस्तों इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कितने का बेच रहा है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से जीरो जीरो से कैंसिल कर देंगे दोस्तों। 9 से काटो, 9 6 का 54, 3 बचा, 9 चौक को 36 दोस्तों। 64,000 में 440 जोड़ो। 64,000 में 440 को जोड़ो तो कितने का बेचेगा? 64,440 का बेचेगा दोस्तों। और उसका अंकित मूल्य कितना था दोस्तों? उसका अंकित मूल्य था 72,000 था। ठीक है दोस्तों, अब उसका अंकित कितना था? अंकित मूल्य कितना था? 72,000। अब 72,000 में कितना रुपये का डिस्काउंट दिया है कि 64,440 आ जाएगा दोस्तों। 550 ये हो गया और ये हो गया 6500। 6500 में दोस्तों 65,000 में 7,000 जोड़ो दोस्तों। 65,000 में 7,000 जोड़ो, 7,000 हो जाएगा। 65 में 7 जोड़ो, 72 हो जाएगा। यानी 7,000 वो और ये 5,550 ये, तो 7,540 का डिस्काउंट देगा। 7,540 का क्या देगा? डिस्काउंट देगा। ठीक है, 560 का देगा। इसमें से 560 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे घटाएंगे
ये इसको घटाएंगे 1000 में से तो 560 बचेगा नहीं, और वो 7000 वो, तो 560 का डिस्काउंट दिया दोस्तों। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो नीचे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 72,000, और गुणे कितना हो जाएगा? 100। नीचे 72,000 कर दो और ऊपर क्या कर दो? 100 कर दो। 2 जीरो से दोस्तों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। 72 से इसमें 756 में जब भाग देंगे तो 72 दहा में कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा, यानी भाग 10 बार में जाएगी। 10 बार से थोड़ा सा ज़्यादा, नहीं तो इसको 9 से काट दो एक बार और 10 से एक ही ऑप्शन है, वही सही हो सकता है, नहीं तो काट के देख लो। 9 अठे दोस्तों कितना हो जाएगा? 72। 3 बचा, 9 चौक को 36, और यहाँ से भाग दोगे 9 अठे 72, 84/8, 8 दाम में 80, 4 बचा 40, 8 बचे 40, 10.5%। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 72,000 का कितना निकालना? 80%, वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वो विक्रय मूल्य बोल रहा है कि 10% हानि हो रही है, तो 72 का 80% निकालो, और ये किसकी वैल्यू है? 90% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालोगे तो दोस्तों वहाँ से 440 जोड़ के निकाल लेना। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए, आय कोई आदमी 95,000 कमा रहा है और 75,000 रुपया खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, और 18% बोला उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि हुई, तो बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी? ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग शॉर्टकट से लगाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 3 जीरो यहाँ भी काट दो, 3 जीरो यहाँ भी काट दो। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दो आय। ठीक है दोस्तों, आय को हम लोग आई इनकम लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे स्पेंड लिख लेते हैं, और यहाँ पे सेविंग लिख लेते हैं। आय बराबर क्या होता है? कितना रुपया स्पेंड प्लस सेविंग, कितना रुपया तुम खर्चा किए हो, कितना रुपया बचाए हो। तो इनकम 95 और 75 को 5 से काटो दोस्तों। 95 को 5 से काटो, कितनी बार में कटेगा? 19 बार में कट जाएगा दोस्तों। 75 को 5 से काटो, उसका व्यय कितना हो जाएगा? 5 से काटोगे 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति 15 रुपया कमा रहा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 19 रुपया कमा रहा है, 15 रुपया खर्चा कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना दोस्तों? 4 ही रुपया बचाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और बोल रहा है कि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आय में 18% से गुणा कर दो। 18 9 कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हासिल 16 बचा। 18 के 18, 18 16 कितना हो जाएगा? जो जोड़ोगे तो 34 हो जाएगा, 342। और बोल रहा है कि उसके व्यय में 12% की वृद्धि, इसमें 12% की वृद्धि हो रही थी, मतलब इसमें 12 से गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, 15 गुणे 12 कितना हो जाता है? 180 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 180 इसमें से घटाएंगे अगर, तो ये क्या आ जाएगा? सेविंग। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और 34 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 14 हो जाएगा। 34 में से 18 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ से 16 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 162 में किससे भाग दे दो? ये इसका कितना गुना है? अब गुना निकालने के लिए भाग दे दिया जाता है, तो 162 में 4 से भाग दे दो। 4 चौक को 16, 40 बार में जाएगा, बचेगा 2, 10 में लगेंगे, 4 बचे 20, तो 40% की किसमें? सेविंग में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बहुत मेथड होते हैं दोस्तों, लेकिन हमको ये मेथड बहुत अच्छा लगता है। ना ही इसमें कोई कैलकुलेशन करना है, ना ही कुछ करना है, तो 40% आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इनकम और स्पेंडिंग या सेविंग का रेशियो निकाल के जिसमें जितना परसेंट बढ़ा रहा है उसमें उतना से गुणा कर दो। अगर कमी किया रहता है तो यहाँ पे माइनस या प्लस हो जाता है जिसमें करता, तो इसमें से घटा देते। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, कोई व्यक्ति 3.5 लाख की कोई कार खरीद रहा है और 4,35,000 की बेच रहा है, तो कितना का लाभ होगा दोस्तों? 3 जीरो से यहाँ पे काट दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो 350 है, यहाँ पे कितना है? 435 है, इसको भी 5 से काट दो। 5 7 35, 70 हो जाएगा। 5 से 435 काटो, 5/40, 3 बचा 35, तो कितना हो जाएगा? 5 7 35। कोई व्यक्ति 70 की सामान खरीद रहा है, 87 की बेच रहा है, तो 17 रुपये का लाभ कमा रहा है दोस्तों। किस पे? 70 पे। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो इसको काट लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 170 में 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक को 28, लगभग 24 बार जाएगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिए गए, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास कितना? 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 2 पाई r
एच होता है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना है दोस्तों। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल और उस दो वृत्त का क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr होता है दोस्तों। और दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr²। ये दोस्तों कोई बेलन है, ठीक है। ये दोस्तों कोई बेलन है, तो एक वृत्त ये, एक वृत्त ये। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा तो दो वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर नीचे जोड़ देंगे। और ये कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2πr² हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करो। 2πrh जोड़ो, कितना हो जाएगा? 4πrh हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो। पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो पाई आर जब कॉमन लोगे यहाँ पे दोस्तों, तो अंदर कितना बचेगा? 4h हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4h। पाई आर कॉमन ले लियो तो कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करो। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना दिया है? यहाँ पे व्यास 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। और यश का मान निकालो यहाँ पे दोस्तों। यश का मान निकालो तो कितना हो जाएगा? 14 चौक को 56 हो जाएगा। अगर यश का मान रखेंगे तो 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आर का मान 7 रखो, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से कट जाएगा तो बाहर क्या बचेगा? 22। और अंदर 14 8 भी 22 हो जाएगा। तो 22 × 22 कितना होता है? 484। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 11 से चेक करते तो 11 से सब ऑप्शन कट रहा है। देखिए 8 3 11, 6 1 7, 9 8 17 में से 6 जाएगा। तो 11 से नहीं चेक कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया, एक शहर में भालुओं की संख्या में 3% की दर से बढ़ रही, मतलब हर साल भालू की संख्या 3% बढ़ रही है। और वर्तमान में इतनी है संख्या 21,218। तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले का पूछा है दोस्तों। तो भालुओं की संख्या कितना हो रही है दोस्तों? 100 से 103 हो जा रही है, ठीक है दोस्तों। 100 से कितना हो रही है? 103 हो जा रही है। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? स्क्वायर 2 साल रहता है तो स्क्वायर, 3 साल रहता है तो क्यूब, और 4 साल रहेगा दोस्तों तो क्या करेंगे? उसका 4 घात, जितना साल रहेगा उतना घात लगा दो। तो यहाँ पे 10 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 का क्यूब करेंगे, अरे 10 की 2 घात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 103 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है दोस्तों? 103 का स्क्वायर होता है 10,609 होता है, ठीक है दोस्तों। नहीं तो करके देख लेना, ठीक है। अब वर्तमान में जनसंख्या दोस्तों बढ़ के कितना हो गई है? बढ़ रही है जनसंख्या, नहीं पहले 10,000 थी, अब 10,609 हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब इस 10,609 की वैल्यू कितना दी है? 21,218 दिया है, ठीक है दोस्तों। 21,218 दिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इसका कितना गुना है? 2 गुना है। नहीं तो देख लीजिए, 2 9 18 दोस्तों हो जाएगा, 2 6 12, और यहाँ पे करेंगे 2 दूना 2 1 2 हो जाएगा दोस्तों। ये इसका कितना है? डबल है। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? डबल। तो 10,000 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 20,000। तो आंसर 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 20,000 थी। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन बोला है, एक्स ने 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी है और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे हैं। एक पेन और एक पेंसिल के बीच का मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों 180 रुपये में 40 पेन है, तो एक पेंसिल है, तो एक पेंसिल कितना हो जाएगा? 180 बटे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। 180 रुपये में दो दर्जन क्या है? पेन है। तो 180 रुपये में 2 दर्जन में कितना पेन होती है? 24 पेन होती है। बस इसी का अंतर लेना है। इसका काटो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 चौक को 4.5 हो जाएगा दोस्तों। इसको काटोगे 4.5 और इसको काटोगे तो कितने से? इसको 12 से काटो 15 हो जाएगा, 12 से काटो 2, इसको काटोगे 7.5, और इनका अंतर कितना है? 4.5 7 और 4.5 का 3 रुपये है। घटा देंगे तो 3 रुपये आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धावस्था में दान दे देता है। वह भोजन का वृद्धा पर कुल इतना रुपया खर्च करता है। दोस्तों यहाँ पर
45,000 रुपये खर्च किया, यहाँ पर 45% खर्च किया, यहाँ पे 5% दान दिया, तो टोटल 50% खर्च कर चुका है। ठीक है दोस्तों, और इसकी वैल्यू कितना दिया है? 28,500 दिया है। तो बोला उसकी आय कितनी है? एक ही है, तो इसकी आय 100% है। तो 200 बनाने के लिए 100 2 से गुणा करो, इसमें भी 2 से गुणा करो, 28,500 का डबल करो, कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56, 57,000 हो जाएगा। ऑप्शन कौन वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया, ए एक पेंटिंग ए जो है एक कोई पेंटिंग है दोस्तों 12 दिन में कर रहा है, बी उसको कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है, और सी उसको कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। पहले दिन ए अकेला पेंट करता है। बोला दोस्तों पहले दिन जो है ए अकेला पेंट करता है, फिर उसके बाद बी और सी उसका हेल्प करते हैं, मतलब अल्टरनेट डे में। इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, मतलब टोटल 120 यूनिट काम करना है। 120 में 12 भाग दो, 12 दाम में 120, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बोल रहा है कि ए अकेले काम कर रहा है, पहले दिन ए आया अकेले दिन काम किया। अब दूसरे दिन दोस्तों कौन आएगा? दूसरे दिन इसकी हेल्प करने बी आएगा, बी और सी मतलब एकांतर क्रम में हेल्प कर रहे हैं। दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन कौन आएगा दोस्तों? तीसरे दिन ए के साथ कौन आएगा? सी आएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर चौथे दिन कौन आएगा? दोस्तों ए एक ही दिन काम किया है। ठीक है दोस्तों, चौथे दिन फिर कौन आएगा? ए प्लस बी फिर आ जाएंगे। ठीक है, फिर 5वें दिन कौन आएगा? ए प्लस सी आ जाएंगे। ऐसे ऐसे काम होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना दिन हो गया? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5 दिन हो गए दोस्तों। तो ए कितना काम किया? 10। ए प्लस बी कितना काम करेंगे? 15, 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, और ए प्लस सी कितना दिन में काम करेंगे? यहाँ पर ए प्लस सी करेंगे तो 12, 10 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी करेंगे 15, 10 कितना हो जाएगा? 25, फिर ए प्लस सी फिर कितना हो जाएगा? 22। इसको ऐसे भी लगा सकते हो दोस्तों, और चाहो तो आप मतलब इतना हिस्सा पीछे का कट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम कट करके बताते हैं, ऐसे लेंदी हो जाएगा थोड़ा से। इसको मिटाते हैं पहले। इसको मिटाते, कहाँ इरेजर कहाँ गया? ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, ए एक दिन में 10 काम किया, फिर दूसरे दिन ये 25 काम किया, फिर ये 22 काम किया टोटल। अब दोस्तों ये 10 मतलब इसको अलग से ही रहने दो, या इसको जोड़ के भी लगा सकते हो। तो दोस्तों इसको देखेंगे तो ये दोनों 2 दिन में कितना काम किए हैं? 25 12 कितना? 47 काम किए हैं दोस्तों। ये 2 दिन में कितना काम किए हैं? 25 12 और 25 22 कितना काम किए हैं? 47 काम किए हैं। ठीक है दोस्तों, 25 22 47 काम किए। अगर 4 दिन में देखेंगे तो कितना? 47 का डबल कितना हो जाएगा? 94 काम हो जाएगा। ठीक है, और ये एक दिन अकेले हो गया दोस्तों ए। तो 5 दिन में अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 दिन में 94 10 जोड़ो कितना हो जाएगा? 104 काम हो गया। ठीक है, इसको सही जोड़ने पे आ रहा है ना दोस्तों? 15 10 25 एक के साथ करेगा, और ये 12 10 22 करेगा, तो 22 15 47 दूनी 94। ठीक है दोस्तों, इसको काटो, 12 दाम में 120, 15 हो जाएगा, 10 से काटोगे 12 हो जाएगा। ए अकेले आया 10 दिन काम किया, फिर ए के साथ बी आया 15 10 25 काम किया, एक साथ सी आएगा 12 10 कितना काम करेगा? 22। सही है दोस्तों। फिर अगर इन दोनों को देखेंगे 2 दिन में कितना काम कर लेंगे दोस्तों? 2 दिन में 25 22 कितना? 47 दूनी 94 काम कर देंगे। 10 ये 3 दिन में कितना हो जाएगा? ये 5 दिन में 104 काम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए कितना काम बचा है? 116 काम और बचा है। ठीक है, 120 में से 104 हो गया, 16 काम और बचा है, और टोटल कितना दिन हो गया है? 5 दिन हो गया। ठीक है दोस्तों, छठवें दिन कौन काम करने आएगा? ठीक है दोस्तों, छठवें दिन यहाँ पर देखिए कौन काम करने आता है। छठवें दिन दोस्तों देखिए ये पहला विषम दिन है, ये सम दिन है, तो छठवें दिन ये काम करने आएगा 25। ठीक है दोस्तों, यानी 5 से थोड़ा से ज़्यादा दिन आएगा, तो ये 5 से ज़्यादा दिन यही है। कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो देख लेना। यहाँ पर ए 10 हो गया, 5 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों। इसको जोड़ने में कहीं गलती हो रही है क्या? ए और सी को जोड़ो दोस्तों, 12 10 22, ए और बी को जोड़ो 15 10 25,
और 25 और 22 को जोड़ो 47, 47 दूना 94, 94 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 104, 16 काम और बचा है तो 25 में 16 से भाग देना है। और इनकी कार्यक्षमता कितना है 16, इसको भाग देंगे तो 25 छः का 150, लगभग यही आएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 11वें 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 5 महिलाएं काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं दोस्तों, महिलाओं को W से कोई काम है ये 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे हैं 8 बॉय हैं, इसको कितना दिन में कर सकते हैं 10 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले W और B का रेशियो निकाल लो। ठीक है दोस्तों, W और W/B निकालोगे 8 से 8 कट जाएगा, 5 दूना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/1। अगर टोटल वर्क निकालना है तो W का मान इसी में रख दो या B का मान इसमें रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 5W गुणे 8 ये टोटल वर्क यही है। तो W का मान 2 रखो तो 5 दूनी 10/80, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस 80 काम को किसको करवाना है 2 महिला और 4 बच्चों को। किसको करवाना है 2W और 4B को करवाना है। ठीक है, W की जगह 2 रखो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और B की जगह 1, 4 4 8 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर कितना, ये 4 2 6 मिलकर कितना काम करेंगे 8, एक दिन में 8 काम, तो 80 काम कितने दिन में 10 दिन में काम करके ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन C वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन चौथा अनुपात निकालना दोस्तों। इसका क्या करो √6 क्या कर दो √8 बराबर √21 बटे यक्स कर दो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर करोगे 6/8 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 21 बटे यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं दोस्तों, 3 से काटो, 3 दूना 6 और ये 3 7 21, 2 चौक को 8। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x बराबर करेंगे 4 7 28, 28 को बाहर निकालेंगे तो 2√7 हो जाएगा। 4 को बाहर निकालेंगे 2 और 7 नहीं निकल पाएगा, √7 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर दूरी समान है, ठीक है दोस्तों, अगर दूरी समान है तो स्पीड का, अगर दूरी समान है तो स्पीड का रेशियो, स्पीड का उल्टा क्या होता है टाइम। अगर टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगी। ठीक है, अगर टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगी, अगर स्पीड घटाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ पे क्या कर रहा है, दूरी को वही रखा है और बोल रहा है कि स्पीड आधी कर दे रहा है। तो स्पीड जब आधी करेगा तो टाइम डबल हो जाएगा नहीं, 5 का डबल 10 घंटा लगेगा नहीं। तो कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, पहले 5 लेता था अब 10 घंटा, तो कितना 5 घंटा ज़्यादा ले रहा है। नहीं तो इसको सॉल्व करके देख लो। देखिए दोस्तों 5 घंटा में 240 जा रहा है, तो इसकी स्पीड पहले कितना थी, पहले स्पीड इसकी थी 240/5, 5 को कितना हो जाएगा 20 और 5/40। पहले स्पीड उसकी थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है कि वह अपनी गति आधा कर दे रहा है, तो गति 48 थी अब गति 24 ही कर दे रहा है और उसको जाना कितना है 240 किलोमीटर जाना है। तो अब टाइम कितना लगेगा, अब टाइम कितना लगेगा 240/24 करेंगे तो 10 घंटा लग रहा है। ठीक है, अब टाइम दोस्तों 10 घंटा लग रहा है, पहले कितना घंटा लग रहा था 5 घंटा, तो 5 घंटा ज़्यादा लग रहा है नहीं, तो ये वाला सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। ठीक है दोस्तों, इसको पहले 40% का मतलब क्या होता है दोस्तों 2/5। ठीक है, अगर 5 रुपये की सामान है तो 2 डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है विक्रय मूल्य आता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 की सामान थी, 2 डिस्काउंट दिया, बेचा कितने का दोस्तों 3 का बेचा होगा। ठीक है, और इसके बाद भी क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 5 की सामान है तो 1 को बढ़ा के बेच रहा है, 6 को बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 का सामान है तो 6 को बेच रहा है, यहाँ 3 है यहाँ पर 6 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी 6 बना दो, इसमें 2 से गुणा कर दो और इसमें भी 2 से गुणा कर दो, तो CP कितना आ गया 5 और SP 6 आ गया और MP कितना आ गया 10। ठीक है, बोल रहा है कि उसका क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अंकित मूल्य कितना है 2400, इस 10 की वैल्यू कितना दिया है 2400 दिया है, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 240, 1 यूनिट का मान 240 आ जाएगा। तो 5 यूनिट का मान 5 गुणे कितना हो जाएगा 5 गुणे 240, तो 24 5 120 1200, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1200। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 3 वाला। अगर नहीं तो दोस्तों आप लोग इसको ऐसे लगा लो 2400 रुपये अंकित मूल्य है दोस्तों,
और बोला कि 40% डिस्काउंट देगा। जब 40% डिस्काउंट देगा तो इसको बेचेगा कितने का, 60% में बेचेगा। तो ये इसके 60% की वैल्यू है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, और ये विक्रय मूल्य, और हमको क्या निकालना है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए हमको उसका मतलब क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। अब अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य का 60% इतना है, तो विक्रय मूल्य का 100% इतना हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो गया। और बोल रहा है कि ये 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है और ये 120% की वैल्यू है, तो क्रय मूल्य 100% की वैल्यू हमको निकालना है। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 2 जीरो से क्या कर दो, कैंसिल कर दो। 12 दूनी 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 3 6 हो जाएगा। गलती होगी दोस्तों, फिर से देखते हैं इसको। अब देखिए 40% की छूट देता है तो बेचेगा कितने की दोस्तों, 60% में बेचेगा ने, तो 80 का आंसर ला दिए थे, तभी गलती हुआ। ये जब 2400 रुपये अंकित मूल्य है, 40% का डिस्काउंट देंगे तो 60% में बेचेंगे, ठीक है। और विक्रय मूल्य का 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। और ये दोस्तों 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो ये 120 की वैल्यू है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य 100 की वैल्यू क्या होगी, यही हमको निकालना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए 0 0 2 0 से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको काटो, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 चौक को 24 हो जाएगा, 4 3 12। फिर तो वही आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या दोस्तों यहाँ पे। 40% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ होता है। और 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, 2400। इस बार आराम से लगाएंगे, आंसर आएगा ज़रूर, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, 2400 रुपये, ठीक है दोस्तों। और बोल रहा है कि 40% की छूट देता है, तो जब 40% की छूट देगा तो बेचेगा कितने का दोस्तों, 60% पे बेचेगा कि नहीं। इसके अब ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य, ये 60% पे बेचेगा कि नहीं। और बोला कि ये 20% का लाभ होता है, और ये 20%, ये जो है ये 120 का वैल्यू दिया है, ठीक है दोस्तों। ये विक्रय मूल्य होगा और ये 120 की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। और बोल रहा है कि 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली इसका क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। और जब 120 की वैल्यू इतना दिया है, 100 का खरीदेंगे 120 का, तो 100 का वैल्यू हमको निकालना है। इस बार लगाओ, आएगा नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। 0 0 से काट दो, 12 दूनी 24, 200 का गुणा 6 में करो, कितना आ जाएगा, 1200। तो ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा दोस्तों। लगातार बोलते बोलते दिमाग काम नहीं करता है। 15वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक स्कूटर द्वारा 24 किलोमीटर की घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय की जाती है। वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हम लोग डिस्टेंस को कुछ भी अपने मन से मान ले, जो 16 से भी कट जाए और 64 से भी कट जाए। तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय होता है। हम मान लेते हैं कि कुल दूरी कितना है, 24 किलोमीटर है, ठीक है। अगर 24 की स्पीड 64 की स्पीड से 64 किलोमीटर जाओगे तो कितना घंटा लगेगा टाइम दोस्तों, 1 घंटा लगेगा। अगर 64 किलोमीटर 16 की स्पीड से जाओगे, 16 चौक को 64, 4 घंटा लगेगा। कुल टोटल कितना टाइम लगा, 1 घंटा प्लस 4 घंटा। और टोटल दूरी कितना, 64 किलोमीटर कोई व्यक्ति गया, 64 किलोमीटर आया है, तो कितना टाइम लगेगा, 64 64 128। तो 128 बटे कितना कर दो, 5। तो 25 बचे कितना होता है, 125, 3 बचा, और 5 6 का 30, 25.6 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। बोला कि 5 घंटियाँ 9 बजे एक साथ बजती हैं, तो 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36, 45 के अंतराल पर बजती है। घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लेना है, 12, 18, 24, 36, 45 का एलसीएम ले लेना, ठीक है। और उसको एलसीएम लेके 60 से भाग देंगे। ये दोस्तों सेकंड में आएगा, 60 से भाग देके इसी में जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको एलसीएम लेने का दोस्तों 60 का तरीका क्या होता है, आप पहले 2 से भाग दो, फिर 2 से कट रहा है, इसी से नहीं दिया जाता है। पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या उठाओ जो मतलब जो सबको आराम से काट सके, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 9 से ये भी कट रहा है, 9 से यहाँ ये भी, 9 से यही, तो हम लोग 9 से इसको काटते हैं। तो 12 में दोस्तों 3, 9 में 3 गुणे 3 होता है, तो 12 3 चौक को 12 कट जाएगा। ये 9 दूनी 18, इस 9 में 3 गुणे 3 होता है, तो 3 काटेगा, 24 को 3 बटे 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9 चौक को यहाँ से 36 काट दो, यहाँ पे 9 पछे 45 काट दो, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करो दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 4 2 8 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 2 8 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 है होगा। और 8 5 का एलसीएम कितना होता है, 8 5 का एलसीएम कुछ कॉमन नहीं तो गुणा हो जाएगा 40। और दोस्तों 9 40 में कुछ कॉमन है, तो 9 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360।
तो एलसीएम कितना आ गया 360 सेकेंड आ गया। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दो, 0 हो जाएगा, 6×36 यानी 6 मिनट बाद फिर मिलेंगी दोस्तों। तो 9:06 पे मिलेंगी, फिर 9:12, फिर 9:18 ऐसे ऐसे मिलेंगी दोस्तों। तो ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। बोला है कि 80,000 रुपये की राशि 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रूप से कितने समय में इतना रुपया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 80,000 है दोस्तों, यहाँ पे 80,000, यहाँ पर 1,70,128 है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग काटेंगे, इसको हम लोग 8 से काटेंगे। ये 80,000 है, इसमें देखिए 4 जीरो है। आप लोग इसको ऐसा करिए कि किसी का पावर मतलब स्क्वायर बन जाए, क्यूब बन जाए, फोर्थ मतलब 4 घात बन जाए, 5 घात बन जाए, तो ऐसे किया जाता है। तो यहाँ पे P और A का दोस्तों क्या लिया जाता है, रेशियो लिया जाता है। तो P को 8 से काटो, 80,000 को 8 से काटो, कितना आ जाएगा दोस्तों 10,000 आ जाएगा, 10,000 आएगा। इसको 8 से काटो, 8 एकन्ना 8, 3 बचा, 8 चौको 32, 5 बचा 51, 8 छक्का 48, 3 बचा 32, 8 चौको 32, 8 एकन्ना 8। हम दोस्तों ये किसकी पावर होती है, 10 की घात 4 की होती है। ये 14,661, अब ये इसके करीब में ही है, तो ये लास्ट में 1 भी लाना है, तो ये 11 की पावर 4। ठीक है, अगर यहाँ से रेट निकालेंगे तो 10 रुपया मूलधन है, 21 रुपया, 11 रुपया उसको क्या मिश्र धन देना पड़ रहा था, ब्याज 1 रुपये का। परसेंटेज लाने के लिए 100, रेट कितना हो जाएगा 10%। तो ये घात क्या बता रही है, घात बता रही है कि यहाँ से यहाँ होने में कितना टाइम लगा है, 4 वर्ष लगा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 10% यहाँ पे सेम सेम मिल गया, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। नहीं तो फार्मूला पे लगा लो दोस्तों, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 घात n का मान जो आएगा वही टाइम रहेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। बोला दोस्तों यहाँ पे 9 सेंटीमीटर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन हम लोग बराबर करेंगे। जब भी पिघला कर बनाया जाए तो उसका आयतन हम लोग बराबर करते हैं। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है दोस्तों, इसको बराबर कर दो। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो पाई पाई से कट जाएगा दोस्तों। 1/3 आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करो 81, एच का मान कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे आर का स्क्वायर हमको आर का मान निकालना है, और इसका एच का मान कितना दिया है 45। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 15 × 45 हो जाएगा, 3 से काटोगे 27 हो जाएगा, 27 में 3 से भाग दोगे 9, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो आर का मान कितना हो जाएगा 3। और दोस्तों रेडियस पूछा है, रेडियस त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 आर को बराबर करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन दिया दोस्तों 2832 रुपया, मतलब मोहन एक टेबल 2832 रुपये में बेच रहा है, तो उसका लाभ कितना है 18%। जब कोई व्यक्ति 2832 रुपया को बेच रहा है तो उसको 18% का लाभ हो रहा है, मतलब ये 118 की वैल्यू है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हम लोग मान निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 है, 118 यहाँ पर 2 है, तो 8 में किससे गुणा करो कि कितना है दोस्तों, 8 में किससे गुणा करो कि दोस्तों 2 है, तो 8 में 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4/32। तो यहाँ पर काटेंगे तो ये दोस्तों इससे 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 का गुणा दोस्तों सम होगा तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और इसको अगर इसको हम लोग देखेंगे तो 24 × 100 करेंगे दोस्तों, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 24 × 100 कर दो 2400 आ जाएगा। ज़्यादा शॉर्टकट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको देखेंगे दोस्तों 20 में 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, आप अब याद कर सकते हैं 40 से 50 के बीच में 3 होती है, 50 से 100 के बीच में कितना होती है, और 10 से 50 के बीच में कितना होती है, तो ये सब याद कर सकते हो, और इसको निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। तो 40 से 50 के बीच में पूछा है कितनी होती है, एक 41 होता है दोस्तों, और एक क्या होता है 43 होता है, और एक 47 होता है। तो ये 3 संख्या है दोस्तों इसके बीच में, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, एक वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।